एक आदमी ने 40,000 यूरो खर्च करके एक पुराना एंटीक सामान खरीदा, लेकिन उसने इसे सजाने के लिए नहीं खरीदा था। उसने अपने साथी से कहा, लो लोहे का हथौड़ा और इसे पूरी तरह तोड़ दो, फिर उसे केमिकल में डालकर जंग लगा दो जब तक उसकी चमक पूरी तरह खत्म न हो जाए। जब वह पूरी तरह खराब और जंग लगा हुआ दिखने लगा, तब जाकर उसका मन संतुष्ट हुआ। अब यही जंग लगा हुआ सुंदर दिखने वाला पवित्र कप, होली ग्रेल जैसा दिखने वाला 40 मिलियन यूरो यानी 4,000 लाख यूरो की चाबी बन चुका था। उन्होंने उसकी नकली फोटो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और खुद को मशहूर पुरातत्व विशेषज्ञ बताने लगे। फिर इस कप को लेकर एक चर्च पहुंचे और पुजारी को पागलों की तरह ब्रेन वॉश करने लगे। बर्लिन नाम का आदमी एक पुराना भेड़ का चमड़ा पार्चमेंट निकालता है और कहता है, ये देखो 5वीं सदी का दस्तावेज है। इसमें इस चर्च के नीचे एक बहुत पुराना चर्च होने का जिक्र है। बाकी साथी एक साथ झपटते हैं और ढेर सारी विदेशी भाषा की किताबें कागज पुजारी के सामने रख देते हैं, जिनका पुजारी को कुछ भी समझ नहीं आता। पुजारी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वह सोचने लगा, ये चर्च तो 13वीं सदी में बना था, ये 5वीं सदी के कागज में कैसे आ गया? यह सुनते ही पुजारी कांपने लगा। उसे लगा उसके पैरों के नीचे सचमुच खजाना दबा है। उसने उत्साह से होंठ चाटे और बोला, चलो सब मिलकर नीचे वाली गुफा देखते हैं। क्योंकि उस गुफा में एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे पेरिस के सबसे बड़े और सुरक्षित ऑक्शन हाउस तक जाती थी। उनका असली प्लान था इसी सुरंग से चुपके अंदर घुसकर 40 मिलियन यूरो की ज्वेलरी चोरी करना। लेकिन प्लान तभी काम करेगा जब पुजारी पूरी तरह बेवकूफ बन जाए। इसलिए उन्होंने वह जंग लगा कप एक उथले गड्ढे में रखा, ऊपर से हल्की मिट्टी डाली, लकड़ी और रबर हैमर से दबाया और जगह मार्क कर दी। जब पुजारी दोपहर की नींद लेकर नीचे आया तो उन्होंने मेटल डिटेक्टर चलाया। जैसे ही बीप बीप की आवाज आई, बस ब्रश से हल्का सा झाड़ा और कप बाहर निकल आया। पुजारी ने खुद अपनी आंखों से खजाने की खुदाई देख ली। अब असली खेल शुरू हुआ। इस चर्च के नीचे सचमुच एक गुप्त रास्ता था जो पेरिस की भूमिगत कब्रिस्तान कैटाकॉम्ब्स से जुड़ा था। उनका प्लान था इस रास्ते को खोलकर ऑक्शन हाउस के तहखाने तक पहुंचना, क्योंकि वहां कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी नीलामी होने वाली थी और सारी ज्वेलरी वहीं रखी जाने वाली थी। कई दिन मेहनत करने के बाद 14 मीटर का ढलान वाला रास्ता खोद लिया, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। पुजारी कप को लेकर स्पेन भागने वाला था। उसने फैसला कर लिया कि कप को वेटिकन या कहीं और दिखाकर दुनिया में मशहूर हो जाएगा। यह सुनते ही बर्लिन घबरा गया। अगर कप चला गया तो सारा 6 महीने का प्लान बर्बाद, सबको जेल हो जाएगी। उसने तुरंत अपने साथी रॉय को फोन किया, कप किसी भी हालत में छीन लो। रॉय और उसके साथी मोटरसाइकिल लेकर पुजारी के पीछे दौड़े। पुजारी जैसे ही चर्च से बाहर निकला, दोनों ने झपट्टा मारकर बैग छीनने की कोशिश की। पुजारी ने बैग कसकर पकड़ लिया। धक्का मुक्की में सब गिर पड़े, बैग छूट गया। कामरून ने बैग उठाया और भागे। पीछे पुजारी के 2 बॉडीगार्ड दौड़े आए। दोनों ने रास्ते में एक कार चुराई, लेकिन रास्ता बंद था। मजबूरी में एक गैरेज में घुसे। बॉडीगार्ड भी पहुंच गए। रॉय ने पास की एक कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, एक बॉडीगार्ड ने कुल्हाड़ी दे मारी और टायर फट गया। कार दीवार से टकराई। दोनों किसी तरह बाहर निकले, लेकिन चारों तरफ से घिर गए। तभी तेज पानी का फव्वारा चला और दोनों किसी तरह कप छोड़कर भाग निकले। उन्हें लगा अब तो पूरा मिशन फेल, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि कप फिर उनके पास पहुंच गया है और सुरंग भी पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ एक दीवार बाकी थी। उसे पार करते ही 40 मिलियन यूरो की ज्वेलरी उनके सामने होगी। चोरी के दौरान कोई डीएनए न छूटे, इसलिए उन्होंने पूरा डिसइंफेक्शन जोन बनाया था। अंदर जाने वाला हर शख्स पूरा प्रोटेक्टिव सूट पहनता था। अब बारी थी सिक्योरिटी कैमरे हैक करने की। सिक्योरिटी 24 घंटे नजर रखती थी, इसलिए ब्रूस ने एक्सप्रेस डिलीवरी बॉय बनकर अंदर घुसा, जानबूझकर गलत ऑर्डर दिया और झगड़ा शुरू कर दिया। मौका देखकर उसने एक गोली मुंह में डाल ली। थोड़ी देर बाद उसने कूड़ेदान लात मारकर गिराया और लड़ाई शुरू कर दी। एक नौजवान गार्ड ने मुक्का मार दिया। ब्रूस जमीन पर गिरा और गोली का असर शुरू हुआ। मुंह से झाग निकलने लगा। दोनों गार्ड घबरा गए कि कहीं आदमी मर न जाए। इसी बीच बाहर वाले साथी काम पर लग गए। उन्होंने दीवार के अंदर की सरिये काटी, क्रेन लाकर पूरी दीवार का टुकड़ा साफ साफ निकाला और आराम से अंदर घुस गए। कैमरा रूम में केला और ओल्ड व्हाइट ने सिस्टम हैक करना शुरू किया। गलती से गलत तार कट गया और सारे फ्यूज जल गए। आनन फानन में नए फ्यूज लगाए, तार जोड़े। ठीक उसी समय ब्रूस ने बहाना बनाकर वहां से निकल लिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हुआ। दीवार फिर से जोड़ दी गई। अब वे कैमरों में जो चाहे दिखा सकते थे। खाली कमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। फिर उन्होंने 7,000 किलो की भारी स्टील की दीवार को थर्मल लांच से इस तरह काटा जैसे ब्रेड काट रहे हों। क्रेन से उसे ऊपर उठाया तो मानो एक बड़ा शटर खुल गया। अंदर गए तो तिजोरी बिल्कुल खाली थी, जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि अभी तो नीलामी शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा था कि जब गार्ड कम होंगे तभी वॉर करेंगे। आखिरकार वह दिन आया। आखिरी ज्वेलरी भी तिजोरी में रखी गई। सबने प्रोटेक्टिव सूट पहने, कैमरे लूप पर डाले, दीवार हटाई, स्टील शटर ऊपर किया और शांति से अंदर घुसे। हर गहना उठाया, फोटो खींची
फिर से उसी जगह वैसा ही रख दिया ताकि कोई शक न करे। 400 मिलियन यूरो का माल उनके कब्जे में। अब बारी थी साफ सफाई की। सबसे बड़ी टेंशन थी वो कंट्रोलर जो कैमरा सिस्टम में लगा था, उसे निकालते ही असली लाइव फुटेज वापस आ जाएगी। बर्लिन का प्लान था, ऑक्शन हाउस के नीचे 20,000 वोल्ट की हाई टेंशन केबल थी, उसे सीधा बिल्डिंग के 3 फेज से जोड़ दिया। इससे इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ कि पूरी बिल्डिंग का बिजली सिस्टम जल गया। सारे कैमरे ब्लैक हो गए, सिक्योरिटी गेट अपने आप बंद हो गए और गार्ड हॉल में फंस गए। तब तक कंट्रोलर निकाल लिया, दीवार फिर से वेल्ड कर दी, सुरंग फिर से बंद कर दी, कोई सबूत नहीं बचा। परफेक्ट क्राइम। होटल लौटकर सबने धीरे धीरे अगले दिन अलग अलग चेकआउट करने का प्लान बनाया। बर्लिन का सख्त ऑर्डर था, आज रात कोई होटल नहीं छोड़ेगा, सब अपने अपने निशान मिटाओ। लेकिन तभी केला को पता चला कि ब्रूस ने कार रेंट करते समय अपनी फोटो छोड़ दी है। यह बहुत बड़ा खतरा था। दोनों रात में ही रेंटे कार ऑफिस में घुसे। कंप्यूटर पासवर्ड से लॉक्ड था। ब्रूस बाहर पहरा दे रहा था, तभी नीचे ताश खेल रहा बूढ़ा गार्ड ऊपर आ गया। केला ने बहाना बनाया कि नया कर्मचारी है, ओवर टाइम कर रहा है। बूढ़ा शक करने लगा, तभी और लोग भी आ गए। केला ने बड़ी मुश्किल से फोटो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन पुराना कंप्यूटर हैंग हो गया। बूढ़ा और शक करने लगा। ब्रूस टेबल के नीचे छिपा था। आखिरकार ब्रूस को बाहर आना पड़ा। बूढ़े ने पूछा, तुम लोग कौन हो? ब्रूस ने जेब में हाथ डाला जैसे आईडी निकाल रहा हो। अचानक लोहे का गोला फेंका, बूढ़े के सिर पर जोरदार वार। उसका पिस्टल उछलकर टेबल पर गिरा। केला ने झपट्टा मारकर पिस्टल उठा लिया। अब खेल पलट गया। इधर दोनों मजे ले रहे थे, उधर ऑक्शन हाउस में बखेड़ा खड़ा हो गया था। पूरी तिजोरी खाली। पुलिस पूरे शहर में छापे मार रही थी, लेकिन असली चोर तो अभी अभी उनके बगल से निकल गए थे।